प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन इंग्लिश ग्रामर में कक्षा 6, 7 और 8 से संबंधित एक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले नंबर्स का ले रहे हैं। नंबर का मतलब अंग्रेजी में होता है वचन। तो वचन किसे कहते हैं या नंबर किसे कहते हैं? नंबर अंग्रेजी में नंबर का अर्थ वह संज्ञा शब्द या किसी संज्ञा शब्द से हमें संख्या में एक या एक से अधिक होने का ज्ञान होता हो या होता है, उसे वचन या नंबर कहते हैं। अब ये अपन ने नंबर का अर्थ पढ़ा। अब नंबर अंग्रेजी में नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक सिंगुलर नंबर दूसरा प्लूरल नंबर। तो संसार में वस्तु एक भी होती है और एक से संख्या में ज्यादा भी होती है। इसी तरह से अपन सिंगुलर नंबर का अर्थ समझेंगे। सिंगुलर नंबर जो है विस्तार से अपन पढ़ेंगे। सिंगुलर नंबर नंबर की परिभाषा। सिंगुलर नंबर संज्ञा शब्द का वह रूप जिससे हमें उसके संख्या में एक होने का ज्ञान होता हो उसे नंबर एक वचन या सिंगुलर वचन
या सिंगुलर नंबर कहते हैं। जैसे बॉय, गर्ल, ये दो शब्द हमें ये दिखा रहे हैं या एहसास करा रहे हैं कि ये बॉय शब्द है ना, वो संख्या में एक वचन है। इसी तरह गर्ल ये एक वचन है। हाँ, अब दूसरा जो वचन है वो है प्लूरल नंबर। संज्ञा शब्द का वह रूप, शब्द का वह रूप जिससे हमें संख्या में उसके एक से अधिक होने का ज्ञान होता हो, उसे प्लूरल नंबर या बहुवचन कहते हैं। जैसे COW, ये एक वचन, COW काउ एक वचन है, लेकिन इसी के अगर S लग जाए तो ये काउज हो गया। और काउज का मतलब एक से अधिक गाय, यानी बहुत सारी गाय। इसी तरह गर्ल्स, GIRLS, तो ये अपन ने पहले पढ़ा था सिंगुलर वचन में कि गर्ल एक वचन शब्द है, जबकि GIRLS S लगते ये क्या हो गया, गर्ल्स। गर्ल्स का मतलब संख्या में बहुत सारी लड़कियां। तो ये इसके उदाहरण है। अब अपन ये तो पढ़ लिया कि नंबर का मतलब नंबर का मतलब जो है ना वचन होता है। वचन अंग्रेजी में दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर वचन और एक प्लूरल वचन। अपन ने इनकी परिभाषा पढ़ी, एग्जाम्पल देखा। अब अपन इनके मतलब बच्चे कितने जो है ना ऐसे शब्द याद कर सकते हैं कि जिससे कि ये संख्या में एक वचन है, बहुवचन है, तो ये असंभव है। इसलिए अपन इनके जो है ना नियम पढ़ेंगे कि एक वचन शब्द से अपन बहुवचन कैसे बनाएंगे। तो अब नंबर एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कह रहे विद्यार्थियों, यदि आपके ये नियम याद होंगे तो आपको याद करने मतलब शब्दों को रटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये नियम जिस बच्चे के या विद्यार्थी के याद होंगे वो अपन बहुवचन वाला प्रश्न या नंबर्स वाला प्रश्न जो देता है उसमें उस शब्द से अपन बहुवचन बना सकते हैं। तो इसके पहला जो नियम है या जो पहला नियम है ना एक वचन से बहुवचन बनाने का, वो अपन पढ़ेंगे।
सबसे पहला दे रहा हूं, बता रहा हूं कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए पहला नियम है, यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो तथा वाई से ठीक पहले कोई स्वर। अब देखो प्यारे विद्यार्थी, आपको मालूम है अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, अंग्रेजी की एबीसीडी में। उसमें से 5 अक्षर ऐसे होते हैं जो मतलब स्वर कहलाते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जो शेष बचते हैं 21 शब्द है ना अक्षर, वो व्यंजन कहलाते हैं। तो ये अगर किसी शब्द के संज्ञा शब्द के अंतिम अक्षर वाई और वाई से ठीक पहले कोई स्वर कोष्ठक में ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 अक्षर अंग्रेजी की एबीसीडी में स्वर कहलाते हैं। यदि इनमें से कोई स्वर दिया हुआ हो, यानी इनमें से दिया हुआ हो तो हम उस शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उसके बाद या वाई के बनाने के लिए वाई के बाद एस जोड़ देंगे। जैसे DONKEY। अब ये डंकी शब्द है, यानी DONKEY, इसका अंतिम अक्षर क्या आया? वाई। वाई से ठीक पहले क्या आ रहा है? ई। और ई जो अपन ने ऊपर बताए कि स्वर अगर आ रहा है वाई से पहले, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए अपन वाई के बाद में क्या करेंगे? एस। तो ये बन जाएगा बहुवचन DONKEYS। इसी तरह MONKEY, यानी इसमें भी ई आ रहा है। तो यानी वाई से पहले यदि इन 5 अक्षरों अंग्रेजी के जो 5 अक्षर जो स्वर होते हैं, इनमें से अगर कोई आ जाए तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई के बाद एस जोड़ेंगे, MONKEYS। अब अपन दूसरा जो नियम है ना वो पढ़ेंगे। दूसरा नियम, यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो तथा वाई से ठीक पहले कोई व्यंजन दिया हुआ हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए
देखो पहले विद्यार्थी, यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर, अब वाई के दो नियम है, तो पहला पढ़ लिया था, अब दूसरा पढ़ रहे हैं। यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर वाई हो तथा वाई से ठीक पहले कोई व्यंजन दिया हुआ हो, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाकर उसके स्थान पर IES जोड़ेंगे जैसे COUNTRY। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे COUNTRY, ये कंट्री मीन्स देश, एक देश। अब यहाँ अपन ने देखा इसके अंत में क्या आया, वाई। तो अब इसको अपन एक वचन से बहुवचन बनाना चाहे तो इसका अंतिम अक्षर देखो क्या आया, वाई। वाई से ठीक पहले क्या आ रहा है, आर। आर क्या है, स्वर है या व्यंजन, व्यंजन। तो व्यंजन है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, COUNTR, यानी आर तक का ऐसा कैसा लिख लेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई को हटा के वाई के स्थान पर IES जोड़ देंगे। तो ये बन गया कंट्रीज, और कंट्रीज का मतलब हो गया बहुत सारे देश। इसी तरह एक एग्जांपल हो, जैसे फैक्ट्री, FACTORY। अब इसमें भी देखो वाई आ रहा है, वाई से ठीक पहले आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वाई को हटा देंगे और इसका बहुवचन बनाने के लिए IES जोड़ देंगे, FACTORIES। इसी तरह एक देखें BABY। अब ये बेबी यानी बच्चा, तो इसमें वाई आया, वाई से ठीक पहले क्या आ रहा है, बी, और ये बी क्या होता है अपने आप में एक व्यंजन। तो व्यंजन के बाद अगर वाई आता है तो वाई को हटा करके उसका बहुवचन बनाएंगे, वाई के स्थान पर IES करेंगे, यानी BABIES, बेबीज, ये बहुत सारे बच्चे। अब तीसरा नियम पढ़ेंगे अपन, यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर F या FE हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम F या FE को हटा देंगे तथा उसमें VES जोड़ देंगे। जैसे WIFE। अब देखो पहले विद्यार्थियों, WIFE में भी पत्नी, तो इसमें अंतिम अक्षर आया FE, यानी अपना नियम था कि यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर F या FE हो तो उसका बहुवचन बनाना हो तो F या FE को हटा देंगे और उसमें VES जोड़ देंगे, तो क्या हो गया, WI
और VES, वी यानी बहुत सारी पत्नियां। इसी तरह LEAF, अब लीप मीन्स पत्ती, यानी इसमें अंतिम अक्षर आया एफ, तो एफ को हटा करके और अपन इसमें बहुवचन बनाने के लिए VES जोड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा LEAVES, लीव्स। इसी तरह नाइफ, KNIFE, अब नाइफ का मतलब होता है चाकू। इसमें फिर देखो क्या है अंतिम अक्षर FE, तो F या FE हो तो अपन उसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें FE या FE को हटा देंगे और VES जोड़ेंगे, KNIVES। अब आगे अपन चौथा जो है ना, चौथा नियम लेंगे कि यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर O, SH, SS, CH, X आदि में से दिया हुआ हो तो उनका बहुवचन बनाने के लिए ESS अंत में जोड़ेंगे। जैसे क्लास, अब क्लास का मतलब एक कक्षा, इसमें SS आया, इसका मतलब इसका क्या बना देंगे CLASS और ESS जोड़ दिया, क्लास से हो गया। इसी तरह BUSH, तो इसमें भी अपन ने देखा नियम के अनुसार SH आया तो BUSHESS, बुशेज। इसी तरह ब्रांच, BRANCH, इसमें क्या आया CH आया, तो इसकी भी क्या हो जाएगी बहुवचन BRANCHESS, ब्रांचेज, BRANCHESS। इसी तरह बॉक्स, BOX, तो बॉक्स का क्या हो जाएगा BOXESS, बॉक्सेज, यानी X आया तो बॉक्सेज। विद्यार्थियों अपन चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, यदि किसी संज्ञा शब्द का अंतिम अक्षर O, SH, SS, CH, X आदि में से दिया हुआ हो तो उनका बहुवचन बनाने के लिए उसके अंत में ES जोड़ेंगे। पहले विद्यार्थी इसमें O भी शामिल कर लेंगे, तो वही एक ही बात है। तो अंत में यदि ये शब्द दिए हुए हो तो उनके अंदर बहुवचन बनाने के लिए ES जोड़ेंगे। जैसे अपन क्लास में ES जोड़ देंगे, SS है तो ES जोड़ने पर ये क्लासेज, यानी बहुत सारी क्लासेज। बुशे की गाड़ी, तो ये एक वचन है, इसमें ES जोड़ेंगे, SH दिया हुआ है तो बुशेज हो गया, बहुत सारी गाड़ियां। ब्रांच, इसमें CH आया, ब्रांचेज बढ़ा देंगे इसको। इसी तरह बॉक्स, इसमें X आया तो बॉक्सेज हो जाएगा, यानी ES।